हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन यूनिवर्स ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड 10th में से चैप्टर नंबर 12 विच इज इलेक्ट्रिसिटी। तो जनरली बच्चों को ये प्रॉब्लम आता है, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि तुम्हारे जो क्वेश्चंस होते हैं बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल, उसमें तुमको बहुत प्रॉब्लम होती है बेसिकली क्योंकि यू आर नॉट थरो विद द कंसेप्ट। दिस इज नॉट लाइक योर 9th स्टैंडर्ड के फॉर्मूला डालो आंसर लाओ। ऑब्वियसली फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट बट हाउ टू अप्लाई देम इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आज हम सबसे पहले यह समझते हैं कि सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन होते क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरीज की। दिस इज अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो, बट इसके अंदर मैं जितना हो सके उतना डिटेल कवर करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विथ सीरीज कनेक्शन। एक सीरीज कनेक्शन में लेट अस से आई एम ड्रॉइंग टू रेजिस्टर्स, राइट, अटैच टू अ बैटरी, देयर इज अ की और एक एमीटर। सो एमीटर इज बेसिकली अ डिवाइस विच विल मेजर योर करंट। ओके, ये करंट को मेजर करेगा। इट मेजर्स द करंट, मतलब ये करंट की वैल्यू देगा कि ओवरऑल सर्किट के अंदर करंट कितना है। ठीक है, दिस इज माई पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, एंड माई करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन। I'll keep this as plus and this is as minus, and this is my circuit completed. So now let us assume कि मेरे पास जो रेजिस्टर है उनको मैं नाम दे देता हूं से R1 एंड रेजिस्टर R2। ओके, और मैं यहां पर दो पॉइंट्स मार्क कर देता हूं। दिस इज माई पॉइंट A एंड दिस इज माई पॉइंट B। सिमिलरली R2 भी एंड होगा एक पॉइंट के साथ जिसको मैं नाम दे देता हूं C। अब अगर हम इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके देखें तो ध्यान से देखो बच्चों, R1 और R2 के बीच में आई एम ड्रॉइंग R1 एंड R2। सो आई एम ड्रॉइंग R1 एंड R2। अब तुम ध्यान से देखोगे तो R1 और R2 यहां पर एक पॉइंट से कनेक्टेड है जो है B। तो मैं यहां पर एक पॉइंट बना देता हूं, पॉइंट B, जहां से R1 और R2 कनेक्टेड है। अब तुम यदि यहां पर ध्यान से देखो तो R1 और R2 के बीच में ओनली वन पॉइंट इन कॉमन है। दिस वन पॉइंट इन कॉमन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज कनेक्शन। तो यदि कभी भी कोई भी रेजिस्टर, कोई भी दो रेजिस्टर सिर्फ एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो हम उसको बोल देते हैं सीरीज कनेक्शन। तो यहां पर R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, नाउ विल मूव फॉरवर्ड और हम समझते हैं कि सीरीज में एक्चुअली होगा क्या। जब हम बात करते हैं सबसे पहले दो चीजों की, एक है करंट और दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे करंट की। सो बेसिकली जो करंट होता है, ठीक है, करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। यू ऑलरेडी नो दैट करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। और जब हम सीरीज के बारे में बात करेंगे, मतलब इस पर्टिकुलर सर्किट की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि करंट के पास कितने पाथ हैं। ओके, हाउ मेनी पाथ आर देयर फॉर करंट टू फ्लो। अब यहां पर जब तुम देख रहे हो तो बैटरी में यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है जो सर्किट में, उसके पास सिर्फ एक ही पाथ है। वो पाथ है फ्रॉम A टू B एंड देन B टू C। ओके, मतलब यहां पर सिर्फ एक ही ब्रांच है। ओके, ओनली वन ब्रांच इज प्रेजेंट ओवर हियर। ठीक है, तो करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनना, डिवाइड
नहीं हो रहा है, राइट? ये डिवाइड नहीं हो रहा है, नो। ठीक है, तो अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि सीरीज में R1 के अक्रॉस जितना करंट जाएगा उतना ही करंट R2 के अक्रॉस भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि करंट के पास सिर्फ एक ही पाथ है, राइट? तो करंट क्या करेगा? R1 R2 को चीर फाड़ के निकलेगा। ठीक है, सिर्फ एक ही हमारे पास यहां पर पाथ है जहां से करंट फ्लो कर सकता है। So from this I come to a conclusion that in series my overall current remains constant. ठीक है, इसका मतलब ये जो करंट है वो जितना R1 के अक्रॉस जा रहा है उतना ही R2 के अक्रॉस जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस पर आने से पहले एक बार लेट अस जस्ट अज्यूम यही सर्किट में हम वैल्यूज रख देते हैं। तो नाउ लेट R1 be 2 ohms and R2 be 4 ohms and voltage be 6 volts। तो हमारे पास यहां पर R1 की वैल्यू 2 ohms है और R2 की वैल्यू 4 ohms है और वोल्टेज हमारे पास है 6 वोल्ट। तो अब यदि मुझे फाइंड करना है करंट, तो करंट फाइंड करने के लिए मैं फाइंड करूंगा टोटल करंट। ठीक है, एग्जामिनर आपको उल्टे सीधे प्रश्न पूछेगा, उसका तो काम ही है उल्टे सीधे प्रश्न पूछना, पर हमारा काम क्या है? हमारा काम है उस उल्टे सीधे प्रश्नों का सीधा सीधा उत्तर देना। ठीक है, तो यदि वो टोटल करंट पूछे या तो वो घुमा के पूछे फाइंड द करंट इन 2 ओम रेजिस्टर, तो भाई घबराना नहीं है, क्योंकि जितना 2 ओम के अक्रॉस जाएगा उतना ही 4 ओम के अक्रॉस भी जाएगा। तो तुम्हें हमेशा सीरीज में टोटल करंट ही फाइंड करना रहेगा। और टोटल करंट कैसे मिलेगा? हम ओम बाबा को याद करेंगे, जब भी एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा ओम स्मरण करिए तो आपको ओम्स लॉ याद आएगा। ओम्स लॉ बोलता है कि V इज इक्वल टू IR, बड़ा फेमस है ये। ठीक है, तो V इज इक्वल टू IR। अब यहां पर जो R होगा, ये R हम लेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस टोटल सर्किट का। ठीक है, भले तुमको पूछा है 2 ओम के अक्रॉस निकालो कि 4 ओम के अक्रॉस निकालो, सीरीज में तुम हमेशा इधर जो R लोगे, राइट, while finding current will always be effective resistance। now what is the meaning of effective? ये भाई साहब एक अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, अंग्रेजी में इफेक्टिव एक शब्द आता है जो हम तब यूज करते हैं जब हमें यह बताना है कि ये रेजिस्टेंस, मतलब इतना पर्टिकुलर रेजिस्टेंस मेरे सर्किट को इफेक्ट कर रहा है। ओके, मतलब इतना रेजिस्टेंस मेरे सर्किट में है, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सीरीज में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो तो तुमको मिल जाता है बाय सिंपल समेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स, इधर R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू है 2, R2 की वैल्यू है 4, तो माई इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज बिकम्स 6 ohms। तो वी नो दैट V इज इक्वल टू IR। V की वैल्यू हमको दी है 6, I की वैल्यू फाइंड करनी है, R की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 6 ohms। ठीक है, तो I becomes 6/6 which is 1 ampere। Quite clear? Obviously, ये तो बड़ा सिंपल था। ठीक है, सो नाउ दूसरी चीज पर आते हैं जो है पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमारे पिछले क्लासेस में हमने पढ़ लिया है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है।
और पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के अक्रॉस चेंज हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास कौन से 2 पॉइंट्स है, लेट अस आइडेंटिफाई। पहला पॉइंट तो मैं लिख देता हूं .1। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा पॉइंट ए टू बी, ठीक है, ए टू बी। अब ए टू बी में कौन सा रेजिस्टर है, रेजिस्टर R1, ठीक है। यू कैन क्लियरली सी ए एंड बी। तो ए एंड बी में तुमको पता चल गया कि कौन सा रेजिस्टर है, रेजिस्टर R1। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, .2। तो जो .2 है वो कौन सा है, B टू C। एंड B टू C के अक्रॉस कौन सा रेजिस्टर है, हमारा R2, ठीक है। इसको हम ऐसे एक तर्क से समझाते हैं, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि मान लेते हैं कि आपको गोवा जाना है, ठीक है। बीच पार्टी होगी और भी बहुत सारी पार्टियां होगी गोवा में, खैर आपको ज्यादा पता, बट गोवा में अगर आपको जाना है तो मान लो कि आपके पास 2 रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस है मम्मी एंड दूसरा रेजिस्टेंस है डैडी। तो नाउ you tell me, you already know that potential difference is basically the work done in moving a charge from one point to another. तो जितना वर्क मम्मी को गोवा के लिए मनाने में लगेगा फ्रॉम ए टू बी, क्या उतना ही वर्क हमको पप्पा को मनाने में लगेगा? नहीं, क्योंकि डैडी का रेजिस्टेंस ज्यादा है। मैं मेरी पर्सनल बात कर रहा हूं, तुम्हारा अपना अपना हो सकता है, ठीक है। तो उनका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो मुझे यहां पर वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। तो तुम्हें क्लियरली पता चल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस वैरी कर रहा है, इट वैरीज इन सीरीज, ठीक है। सीरीज में वैरी कर रहा है, मतलब डिफर कर रहा है। तो हमारे पास यहां पर 2 पॉइंट है, ए बी एंड बी सी। ए बी के अक्रॉस है R1 और बी सी के अक्रॉस है R2। सो नाउ जब हम पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए एग्जाम में कि फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर, ठीक है, तुम्हें 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो अगेन हम ओम बाबा को याद करेंगे, ओम्स लॉ which states V is equal to IR, correct? Now what you have to take care is कि भाई यहां पर सबसे पहले तो तुम्हें करंट फाइंड करना है, क्योंकि करंट एक ऐसी चीज है जो सेम रहेगी। तो करंट हमने जो फाइंड किया था वो था 1 एम्पियर, ठीक है। ये रहा करंट हमारा 1 एम्पियर, ठीक है। अब नाउ आई एम अप्लाइंग द फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR। मुझे फाइंड करना है वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर। तो मैं नाम लिख देता हूं, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर इज इक्वल टू I इफेक्टिव इनटू किसके अक्रॉस निकालना है, ए बी के अक्रॉस। R1 की वैल्यू कितनी है, 2 ओम्स। तो हम इधर R की वैल्यू डालेंगे 2, ओके। सो नाउ दिस बिकम्स V is equal to 1 into 2 which becomes 2 volts। तो तुम्हें V1 की वैल्यू आ गई 2 volts। सिमिलरली we'll move ahead और अब हम फाइंड करेंगे कि 4 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज जाएगा। तो 4 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज जाएगा देखते हैं। अगेन ओम बाबा, V is equal to IR, ठीक है। V we do not know which is V2 is equal to 1 into 4 because our R2 की वैल्यू 4 थी। हम यहां पे 4 लिख देंगे तो हमारी V2 की वैल्यू आ जाएगी 4 ओम्स। हमारी V2 की वैल्यू आ जाएगी 4 वोल्ट्स।
बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है और लॉजिकल भी है कि टोटल वोल्टेज तुमको दिया हुआ है भाई साहब 6 वोल्ट, ठीक है, तुम्हें टोटल वोल्टेज दिया हुआ है 6 वोल्ट। तो यदि तुम V1 और V2 को ऐड करो तो तुम्हें मिलना चाहिए 6 वोल्ट। तो इस केस में मिल रहा है, मतलब मेरा आंसर इज करेक्ट। सो ऐसे तुम्हें सॉल्व करना है सीरीज कनेक्शन को। I hope you are clear with this tutorial. If you have any doubts, you can leave a comment or you can directly call me. You already have my number, right? So we'll see you in the next video जिसमें हम बात करेंगे about parallel. Okay? So take care. Have a nice day.